बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है। और आज जो हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 19। और आज हम जो है स्टडी करेंगे और हमारे जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है ना मास नंबर और जो है ना एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को जो है ना स्टडी करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास जैसा कि नाम से ही जो है ना वो जाहिर हो रहा है कि रिलेटिव है, किसी चीज़ के साथ जो है ना कंपैरिजन करके जो है ना स्टैंडर्ड जो है ना वो फिट किया गया है, जो स्टैंडर्ड है वो बनाया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो है ना अक्सर बाज़ार में कुछ चीज़ें लेने जाते हो, जैसे अगर आप लोग चीनी लेने जाते हो तो आप लोग जो है ना जो दुकानदार होता है उसे कहते हो कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। तो वो जो दुकानदार होता है वो जो चीनी होता है वो किसी जो है ना आप कह सकते हो बैलेंस के थ्रू उसको जो है ना तोलता है, नापता है। तो वो जो है ना फिर तोलने के बाद आप लोगों को जो है वेट बैलेंस के थ्रू जो है ना उसका वेट करने के बाद आप लोगों को हैंड ओवर करता है। तो इसी तरह अगर आप लोग जो है कपड़ा लेने जाते हो, कपड़े वाले से कहते हो कि मैंने 2 मीटर या 2 गज कपड़ा लेना है, तो वो भी जो है ना कि वो जो उनके पास मेजरिंग आप कह सकते हो कि एक स्केल होता है मीटर या गज, उसके साथ आप लोगों को जो है ना पैमाइश करके फिर कपड़ा आप लोगों को देता है। इसी तरह जो है ना मैथ्स जो है ना एटम्स का भी मैथ कैलकुलेट करने के लिए जो है ना साइंटिस्ट सोच रहे थे कि किस तरह जो है ना इनका मैथ जो है ना किया जाए, यानी कि इनका जो है ना बैलेंस जो है ना इनका जो वेट है वो किस तरह मेजर किया जाए। तो पहले जो है ना साइंटिस्ट ने जो है ना उसके लिए एक जो स्केल सेट किया, उन्होंने जो है ना हाइड्रोजन एटम का जो मैथ था ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन का मैथ होता है वो 1 एटॉमिक मैथ यूनिट के इक्विवेलेंट होता है, तो उन्होंने जो है ना हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया एज ए स्टैंडर्ड। जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो है उन्होंने फ्लोरीन को जो है ना एटम को स्टैंडर्ड मान के जो है बाकियों को कंपेयर करके जो है ना बाकियों की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना निकाली। लेकिन हाइड्रोजन का ये फॉल्ट था क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, तो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि जो दूसरी चीज़ है वो भी गैस में हो। तो फिर आगे से एक नई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर साइंटिस्ट ने जो है ना कार्बन 12 जो होता है उसके जो एटॉमिक मास था उसको स्टैंडर्ड माना। और उसका जो होता है ना 12वां हिस्सा 1/12 ऑफ कार्बन जो है ना 12, तो उसको उन्होंने जो है ना 1 एटॉमिक मास यूनिट के कंसीडर किया। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ the atoms of that element as compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon isotope। अब वो इसमें ये कह रहा है कि जो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हमने उसको कंपेयर करके हासिल किया है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो उस एटम के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एवरेज होती है। और एवरेज को जब हम कार्बन 12 पे जो है ना 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं तो जो हमें मैथ आता है उसको हम लोग जो है बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है, द यूनिट फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय AMU। उसको हम लोग AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम लोग जो है ना मैथ के लिए जो वैसे तो जो है डेली लाइफ में किलोग्राम और या फिर ग्राम का यूनिट यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने जो है ना इसको मेजर करना था इनके एटम्स के जो है ना मास को, एलिमेंट्स के मास को, तो उसके लिए हम लोगों ने जो यूनिट इस्तेमाल किया वो AMU था। क्योंकि जो AMU है, जो हमारे पास एटम्स हैं 118 एटम्स हैं, उनके जो मैसेज हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि थोड़े छोटे हैं, उनके ग्राम के रिलेटिव उनका जो मैथ है वो बहुत कम है। आगे हम लोग जब ये जो है ना आगे कंपेयर करेंगे कि जो 1 ग्राम 1 MU होता है वो कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, तो वो ग्राम के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा होता है। तो इसलिए जो है ना वो जो है ना ग्रामों में मेजर करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने उसके लिए जो यूनिट कंसीडर किया वो AMU था, एटॉमिक मास यूनिट है। और ये भी वजह थी कि हम लोग जो है ना इनका जो एब्सोल्यूट मास थे वो हमारे लिए जो है ना फाइंड आउट करना मुश्किल थे।
तो फिर जो है ना साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग किसी चीज़ के साथ ऐसा एक स्टैंडर्ड जो है सेट कर लें जिसके साथ कोई भी बाकी एलिमेंट्स को भी कंपेयर करते जाएंगे और उनके हम जो है ना एटॉमिक मास होंगे वो लिखते जाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इनके जो एटॉमिक मास है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, इसको जो है मेजर करना मुश्किल होता है। तो अब जो है ना साइंटिस्ट ने जो स्केल सेट किया था उन्होंने जो है ना ये जो था ना इसमें ये आगे नोट भी लिखा हुआ है। नोट से पहले ये जो वन एटॉमिक मास यूनिट की जो है डेफिनेशन आप लिखते हैं, इसमें वो ये कह रहा है वन एटॉमिक मास यूनिट इज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है जिसको जो एटम के जो है ना मास के लिए यूनिट सेट किया गया था 1 एटॉमिक AMU, वो कार्बन एटम के जो कार्बन 12 का जो मास है उसका 12वां हिस्सा है, उसको उन्होंने जो है ना स्टैंडर्ड माना है 1 AMU। 1 AMU is the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। और जो हमारे पास 1 atomic mass unit होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम के। अब आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये कितनी स्मॉल वैल्यू -24 ग्राम। अब ये अगर जो -24 पावर उठाएं तो ये हमारे पास आता है 0 0 0 0। अब 24 0 इधर आएंगे फिर बाद में 1.6 आएगा, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है ग्राम के रिलेटिव। आप देखें हम भी जो डेली में जो है ना वेट के जो यूनिट यूज़ कर लेते हैं वो किलोग्राम किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं। ग्राम भी बहुत कम है, आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम में भी जो है ना 1000 ग्राम होता है, तो ये तो आगे ग्राम में भी जो है ना आगे बहुत छोटी वैल्यू है जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो जो है ना साइंटिस्ट ने फिर इस तरह अब जो कार्बन का जो 12वां हिस्सा था उसको जो है ना एक एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया। तो अगर किसी एटम का आप कह सकते हैं कि अगर जिस हाइड्रोजन को जो है ना उसके 12वें हिस्से के कार्बन के अब एटम आप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, ये कार्बन है, ये 4 हो गए, उसके अलावा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हाँ जी। तो और इसी तरह ये अब ये मेरे से जो है ना बराबर नहीं बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उन्होंने ये जो जिसको जो है ना मैंने हाईलाइट कर दिया ना, ये फिल कर दिया है। तो ये जो मैथ है ना ये इसको उन्होंने जो है ना 1/12 था जो कार्बन एटम का 1/12 था उसको उन्होंने जो है ना कंसिडर कर दिया इक्विवेलेंट 1 AMU के, ये उन्होंने स्टैंडर्ड मान दिया। तो वो जो है ना साइंटिस्ट जो थे इस मैथ को एक साइड पर रखते थे और बाकी जो जिस एलिमेंट का उन्होंने जो है ना वो मेजर करना होता था उसको दूसरी साइड पर रखते थे। जिस तरह हम लोग जो है ना बैलेंस पे करते हैं, तराजू पे जो है ना किसी चीज़ का जो है ना मैथ मेजर करने के लिए करते हैं। तो जितने आप कह सकते हो कि कंपैरेटिव में अब जिस तरह उन्होंने जब हाइड्रोजन को कंपैरिजन किया इसके साथ, अब आप इस तरह कह सकते हो कि ये स्केल है उनके पास, तो ये तो 1 AMU जो है ना स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है। तो इधर जब उन्होंने हाइड्रोजन रखा तो वो जो है ना हाइड्रोजन का जो मास था वो 1 AMU के बराबर आ गया। तो फिर उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है। इसी तरह जब उन्होंने हीलियम को जो है ना उसके साथ कंपैरिजन किया तो वो जो है ना इसके जो है ना 4 के बराबर है, 4 जो है ना एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो उन्होंने कह दिया कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह जब उन्होंने जो है ना इसको ऑक्सीजन को कंपेयर किया तो वो ऑक्सीजन का जो मास था वो इसके मुकाबले में 16 टाइम्स ग्रेटर था। तो उन्होंने कह दिया कि जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU है। इसी तरह फिर जो उन्होंने मैग्नीशियम का किया तो वो मैग्नीशियम का 24 आया। इसी तरह सो ऑन जो एक इसके साथ कंपैरिजन करते गए। अब ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि कार्बन 12 का जो स्केल जो है बनाया गया जिसको स्टैंडर्ड माना गया, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। वो ये कह रहा है कि जो कार्बन का जो मास है वो 12 यूनिट है एंड 1/12 ऑफ इट इक्वल टू 1 AMU। और वो ये कह रहा है कि उसका जो 12वां हिस्सा है वो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट है, जो कि स्टैंडर्ड माना गया। जिस तरह हमारे जो है 1 kg के लिए भी वो जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट बैंटम यूज़ किए जाते हैं, वेट बैंटम, तो उसी तरह जो है ना ये भी उनके लिए जो है ना एक वेट बैंटम था, स्टैंडर्ड माना गया। इसी तरह आगे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल से पहले भी आप ये एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक हमारे पास होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट होता है। तो जिससे आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है ना हमारे पास बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब आगे जब ये जो है ना इसी तरह सारे एलिमेंट्स के जो है ना वो एटॉमिक मास जो है ना वो मेजर किए गए, तो जो है ना 1 एटॉमिक कार्बन 12
के साथ जो है कंपैरिजन करके। तो इस वजह से ये जो एटॉमिक मास का जो है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके जो है ना फाइंड आउट किया गया है। तो अब जब फिर ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर मास ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट किया गया। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास वो होता है 1.0073 AMU। इसको आगे हम जो है ना उसमें कन्वर्ट करते हैं जो ग्राम में भी। और इसी तरह जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है हमारे पास 1.0087 AMU। ये जो AMU होता है ये जो है ना 1 एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसका जो सिंबल हम लोग जो है ना इसके लिए एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास का जो आप लोग नजर आ रहा है कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और इसके लिए हम जो है ना सिंबल जो है ना वो AMU यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह आगे जो हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारे पास 5.46 into 10⁻⁻⁴ AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो अब ये जो मास था ये हमारे पास प्रोटॉन का मास था। इसी तरह ये हमारे पास जो था ये न्यूट्रॉन का मास आया था। और ये जो हमारे पास 5.486 into 10⁻⁻⁴ जो है ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया है। जब अब देखें क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये रिलेशन है एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के दरमियान, तो अगर हम लोग जो है ना जो है इसके साथ इस ये जो वैल्यू AMU है इसको 1.6 into 10⁻⁻24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ग्राम्स में भी आ जाएगा। तो जो ग्राम्स में जो ये जो होगा ये हमारे पास होगा 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह ये जो है ना फिर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये हमारे पास होगा 1.674 into 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। और जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास होगा 9.106 into 10⁻⁻28 किलो जी ग्राम। तो अब आगे जो है ना इसको हम जो है दूसरे यूनिट्स किलोग्राम में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है ना 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो वैल्यूज होंगी वो किलोग्राम में आ जाएंगी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रिलेटिव एटॉमिक आज हमारा जो टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको जो एटॉमिक मास होता है उसको रिलेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके जो है ना मेजर किया गया होता है। और इसको हम लोग डिफाइन इस तरह करते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसमें वो ये कह रहा है कि जो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटम का एवरेज एटॉमिक मास होता है, उनका एवरेज लेते हैं। और एवरेज को जब हम कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन मास के साथ, तो जो आगे हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम लोग उसका एटॉमिक मास से जो कंसीडर कर लेते हैं। और जो एटॉमिक मास के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और AMU हमारे आगे ये भी डिफाइन किया 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 का जो मास है उसका जो 12वां हिस्सा होता है उसको हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के। और आगे ये जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर की गई। जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1.03073 एटॉमिक मास यूनिट है। आगे ये जो है उसकी वैल्यू ग्राम्स में आ रही है। इसी तरह जो हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए वो 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट है। और आगे जो है इसको 1.66 into 10⁻⁻24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्राम्स में आ गई। इसी तरह ये जो 5.486 into 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एटॉमिक मास यूनिट में ये है। और आगे जो जब इसको जो है ना 1.66 into 10⁻⁻24 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्राम में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।